हेलो बच्चों, कैसे हो? आशा करते हैं कि आप भी अच्छे होंगे और हम भी अच्छे हैं। तो इससे पहले आपको बहुपद का आपको दिए थे हम, क्या बोलते हैं, बेसिक पॉइंट दिए थे कि कैसे कैसे इसमें क्या यूज होगा, चर किसको बोलते हैं, अचर किसको बोलते हैं, शून्य क्या होता है, हम उसका जो है सो क्या बोलते हैं, घात कैसे निकालते हैं, कोई बहुपद है कि नहीं है, ये सब बेसिक पॉइंट आपको बताए थे। तो आज जो है सो 2.1 प्रश्नावली लेंगे, पूरा इसको कवर करेंगे आज। और आप समझ पाएंगे अगर इससे पर पिछला वाला वीडियो देखे होंगे, इसका बहुपद का इंट्रोडक्शन वाला जो दिए, अगर वो देखे होंगे तो ये वाला एक्सरसाइज बहुत आसानी से जो है सो आप सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बाकी आप देखिए, आपको अपने आप हर पार्ट क्लियर हो जाएगा। क्या बोल रहा है पहला क्वेश्चन? निम्नलिखित व्यंजकों में कौन कौन एक चर में बहुपद है? चर क्या होता है आपको पता है, जिसका मान चेंज हो सकता है, और कौन कौन नहीं है? कारण के साथ उत्तर दीजिए। जैसे पहला क्वेश्चन है आपको, क्या 4x² प्लस 3x+7 है ना? तो इसको लिखते हैं, जैसे अगर आपको पहला पार्ट है, क्या, 4x² -3x+7 है ना? तो आप इसको क्या बोलिएगा? सबसे पहले तो आप ये देखिए इसमें कैसे चेक करते हैं। सबसे पहले चर देखिए, चर क्या है? चर x है, हर जगह x है, ठीक है। अब x का मैक्सिमम घात कितना है? 2 है। मैक्सिमम घात अगर जो है सो 2 है, और ये आपको चेक करना है कि ये प्राकृत संख्या है या फिर पूर्ण संख्या है। ये दोनों है तब तो ठीक है। अगर इसके अलावा अगर भिन्न में आ जाएगा, अगर जो है सो ऋणात्मक आ जाएगा, तब जो है सो नहीं होगा। तो यहाँ तो ये है ना? तो आप क्या बोलिएगा, क्योंकि ये पार्ट है चर में, एक चर में बहुपद है, क्योंकि एक चर के लिए बोल रहा है। जैसे एक चर क्या हुआ, सिर्फ x है तो x ही होगा, y है तो y ही होगा। तो इस तरीके से हम बोलते हैं, क्योंकि अब ये है कि नहीं है, ये बहुपद है, आपको यही पूछा ना कि एक चर में बहुपद है। तो x, देखिए चर और चर दोनों सेम है, तो आप बोलिएगा है, और एक हम घात इसका देखें कि 2 है। तो लिखिएगा क्या, यह एक चर में बहुपद है। आप लिखिएगा, यह एक चर में बहुपद है। बहु बहुपद है, ठीक है। बहुपद बहुपद है। अब इसका लिखना है रीजन, आपको है ना, कारण लिखना है। तो कारण क्या लिखिएगा, क्योंकि चर का जो घात है वो प्राकृत संख्या या पूर्ण संख्या, तो यहाँ प्राकृत संख्या क्या होता है, जो 1 2 3 से, एक से स्टार्ट होता है ना? तो लिखिएगा, क्योंकि क्योंकि चर का घात चर का घात प्राकृत प्राकृत संख्या है, ठीक है। प्राकृत संख्या है। तो पहला क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, ठीक है। अब चलिए दूसरा पे आते हैं, है ना? दूसरा दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है? y का घात 2 है प्लस √2 है। तो सबसे पहले चेक करना है, एक चर के लिए चेक करना है, ठीक है। तो एक चर के लिए कैसे, सिर्फ देखिए y है, y के अलावा x नहीं है। x अगर रहता तब दो चर हो जाता, तो एक है, ये तो चेक हुए। अब हमको देखना बहुपद है कि नहीं। तो बहुपद में देखिए, इसका जो घात है, घात कितना है? 2 है, मतलब ये भी प्राकृत संख्या है, पूर्ण संख्या है। तो आप बोलिएगा ये एक चर में बहुपद है, और इसका घात क्या है, जो है सो प्राकृत संख्या है। तो आप ये समझ पाए होइएगा, ठीक है। तो इसका भी सेम आपको होगा, आंसर इसका सेम होगा क्या, कि यह एक चर में बहुपद है, क्योंकि चर का घात क्या है? प्राकृत संख्या है। आप समझे होंगे, ठीक है। चलिए इसको थोड़ा नीचे करते हैं और तीसरा क्वेश्चन लेते हैं। हम्म तीसरा क्वेश्चन क्या है? फर्स्ट क्वेश्चन हो गया आपको, दूसरा भी आपको बता दिया। अब तीसरा क्वेश्चन लिखना है। देखिए तीसरा क्वेश्चन आपको समझ में आएगा, क्या है? 3 वर्गमूल, तीसरा 3 वर्गमूल t और प्लस t√2 है। अब आपको समझाना है, इसको सॉल्व करना है। कैसे करना है? अब आप देखिए, आप अगर बोलिएगा एक चर तो आपको दिख जाएगा कि सिर्फ t है, सिर्फ t है, लेकिन ये बहुपद नहीं होगा। क्यों नहीं बहुपद होगा? इसको आप एक बार सॉल्व कीजिए। सॉल्व कीजिएगा, जैसे अगर देखिए रूट में अगर a है ना, तो a को आप लिखते हैं तो इसका घात 1/2 आ जाता है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? t का घात 1/2, अब प्लस √2 आगे लिख लेते हैं, अब मल्टीप्लाई में t। तो अब आप देखिए, चर तो है, चर तो सिर्फ एक ही है, लेकिन घात क्या हुआ? प्राकृत संख्या नहीं आया। प्राकृत संख्या नहीं मतलब भिन्न आ गया। जब भिन्न आ जाएगा, तब आप इसको क्या लिखिएगा? एक चर में बहुपद नहीं है, क्योंकि भिन्नात्मक संख्या है, कोई प्राकृत संख्या नहीं है, ठीक है। तो आप देखिए इसको लिखिएगा क्या,
यह एक चर में बहुपद नहीं है ना, एक चर में बहुपद नहीं है। तो इसको थोड़ा सा आप इधर कर देते हैं। हम्म, एक चर में बहुपद नहीं है, ठीक है, नहीं है। अब आपको इसका रीजन देना है, तो लिखिएगा क्योंकि चर का घात प्राकृत संख्या नहीं है ना। आप ये भी लिख सकते हैं या लिख सकते हैं भिन्नात्मक संख्या है, क्योंकि चर का घात प्राकृत संख्या नहीं है। आपको देखिए बताते हैं, इसको थोड़ा सा हम ये कर देते हैं, ठीक है। प्राकृत संख्या नहीं है, तो क्या है, तो आप ये भी बोल सकते हैं क्योंकि एक भिन्नात्मक चर है, या फिर आप ये भी लिख सकते हैं, इतना पे भी आपका उत्तर सही हो जाएगा। आप लिखिएगा कि चर का जो घात है, चर का घात, चर का घात भिन्नात्मक है ना, या भिन्न संख्या है। इसको लिख देते हैं भिन्न संख्या है। तो आपका आंसर ये भी आपको समझ में आएगा, है ना, कि कैसे हम पहचानते हैं। चौथा क्या है, आप चौथा देखिए, चौथा भी आपको समझ में आ जाएगा। चौथा है y+2/y ना। तो चौथा भी लिख लेते हैं, जो कि है आपको y, चौथा देखिए y+2/y, 2/y, 2/y, हाँ ठीक है। तो आप इसको कैसे कीजिएगा, तो आप इसको देखिए लिख सकते हैं y, अगर अगर 1/a है, एक का पावर अगर यहाँ m है, तो आप ऊपर ले जाइएगा तो -m होगा, पहला वाला संख्या पद्धति में करवाए थे। तो यहाँ y का पावर क्या है, यहाँ y का पावर एक छुपा हुआ रहता है, अगर कुछ नहीं है तो घात जो है सो एक छुपा रहता है। तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, y+2y⁻a। तो आपको ये भी समझ में आ जाएगा कि जो है सो चर तो एक चर में घात नहीं हुआ, एक चर में घात अगर नहीं है, एक चर में घात नहीं है, ठीक है। और उसके बाद फिर आपको क्या करना होगा, क्योंकि ये क्यों नहीं हुआ बहुपद, बहुपद इसलिए नहीं हुआ क्योंकि जो है सो जो चर का घात है वो क्या आ गया, ऋणात्मक आ गया, है ना। चर का जो घात है वो जो है सो आपको ऋणात्मक में आ गया, ठीक है। तो आप लिख सकते यह एक चर में बहुपद नहीं है, डायरेक्टली ये देख करके। तो आप यहाँ पे लिख सकते, हाँ, क्या लिख सकते हैं, यह एक चर में बहुपद नहीं है क्योंकि चर का घात प्राकृत संख्या नहीं है। एक तो ये लिख सकते हैं चर का घात ऋणात्मक संख्या है, ये भी कर सकते हैं आप, क्या, ऋणात्मक, ऋणात्मक संख्या है, ठीक है, समझ पाए होइएगा। अब चलिए पांचवा लेते हैं। पांचवा क्या है, x⁻10 है ना, x का घात 10 है, y का घात 3 है और t का घात xyt। तो पांचवा क्वेश्चन लेते हैं, पांचवा, x+y+t कितना घात है, घात आपको है 10 3 50, 10 3 50, यहाँ 10, यहाँ 3 और यहाँ 50, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हैं, देखिए चर एक नहीं है, चर x भी है, चर y भी है, चर t भी है। तो अगर एक चर होता तो या तो सिर्फ x रहता या y ही सिर्फ रहता, सब में y का 10, y का 3, y का 50। अगर t है तो सिर्फ t रहता, लेकिन यहाँ तीन चर है, तीन अलग अलग चर हो गया, तो इसलिए आप इसको क्या बोलिएगा, नहीं है, ये तीन चर में बहुपद कहलाता है ना। ये क्या बोलिएगा, यह एक चर में बहुपद नहीं है। तो इसका आंसर लिखते हैं, यह एक चर में बहुपद, बहुपद नहीं है, बहुपद है लेकिन एक चर में नहीं है, ठीक है। तो चर कितना हो गया, चर कितना हो गया, चर इसमें तीन है, बल्कि यह आप बोल सकते हैं यह तीन चर में बहुपद है, तीन चर में बहुपद, बहुपद है। आप समझ पाए होइएगा, ठीक है। अब एक और शायद क्वेश्चन है, नहीं पांच हो गया। तो पहला क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, अच्छे से क्लियर हुआ होगा, ठीक है। चलिए अब दूसरे क्वेश्चन पे हम मूव करते हैं। दूसरे क्वेश्चन में आपको बताते हैं कि x² का आपको गुणांक लिखना है। गुणांक हम जो है सो कैसे लिखते हैं, तो उस पार्ट को ही बताते हैं, ठीक है। ये हो गया ना, हाँ ठीक है, ये हो गया। चलिए अब हम यहाँ पे आते हैं दूसरे पे। बाकी आपको समझ में आ रहा है, आप चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं, दोस्तों के भी साथ शेयर कर सकते हैं। अब देखिए इसमें क्या बोल रहा है, निम्नलिखित, निम्नलिखित में से प्रत्येक का x² का गुणांक लिखना है, सिर्फ x² आपको पहचानना है।
तो एक्स स्क्वायर पहचानना है ना, तो जहां एक्स स्क्वायर है उसको आप मार्क कर लीजिए, ये एक्स स्क्वायर, ये एक्स स्क्वायर, और यहाँ तो एक्स स्क्वायर है ही नहीं। तो देखिए कैसे करेंगे, अगर पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला पहला ठीक है, पहला क्या है, 2 + x² + x। तो एक्स स्क्वायर का गुणांक आपको कैसे करना है, इसके बगल में देख लीजिए कि क्या है, विथ साइन, इसके बगल में एक्स स्क्वायर, बगल में साइन के साथ क्या है, +1। यहाँ क्यों, एक छुपा रहता है, एक छुपा रहता है। तो आप लिखिएगा एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक, गुणांक वो कितना हो जाएगा, गुणांक इज इक्वल टू, यहाँ 1 हो जाएगा। ठीक है, प्लस हम छोड़ करके चलते हैं, नहीं लिखते हैं, लेकिन वही अगर माइनस में रहेगा तब हमको लिखना होगा। ठीक है, चलिए दूसरा देखिए। दूसरा कैसे आप इसको लिख सकते हैं, दो, आप ऐसे लिख लीजिए। ठीक है, दो प्लस, और यहाँ -1 कर लीजिए, एक्स स्क्वायर, ये यही रहेगा, +x³ तो आप इसके बगल में देख लीजिए क्या है, एक्स स्क्वायर के बगल में, तो -1 आपको दिखेगा। जैसा ही -1 दिखेगा तो आप एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना हो जाएगा, -1 हो जाएगा, माइनस माइनस ए, है ना, -1। चलिए तीसरा क्वेश्चन लेते हैं। तीसरा तीसरा क्वेश्चन में क्या है, तीसरा यह है π/2 एक्स स्क्वायर +x। आपको सिर्फ एक्स स्क्वायर का गुणांक पूछा तो सिर्फ एक्स स्क्वायर पे ध्यान दीजिए, बस आपको देखिए ये भी दिख जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये एक्स स्क्वायर का गुणांक यहाँ कितना आ जाएगा, π/2, है ना, π/2, π/2। तो यहाँ लिख सकते हैं आप π/2। ठीक है, अब चौथा देख लीजिए। अगर चौथे क्वेश्चन पे आते हैं, चौथा आपको देखिए समझाने के लिए, आपको जैसे देखिए ये है √2x - 1, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं। अगर आपको एक्स स्क्वायर दिख ही नहीं रहा है तो 0 से गुना कर दीजिए, 0 × एक्स स्क्वायर प्लस वर्गमूल 2x - 1। तब आपको यहाँ दिखेगा, क्योंकि 0 अगर गुना होगा किसी में तो ये पूरा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ पे एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या दिखा, 0। एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या दिखा, 0। तब आप यहाँ क्या लिखिएगा, एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या हो जाएगा, 0। आप समझ पाए होइएगा। ठीक है, चलिए दूसरा क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया है ना? तो ये चार के चार क्वेश्चन, ये भी हो गया, ये भी हो गया और ये भी हो गया। ठीक है, चलिए अब चलते हैं अगला क्वेश्चन पे। अब यहाँ से आपको क्या करना है, देखिए तीसरा क्वेश्चन। तीसरा में क्या बोल रहा है क्वेश्चन आपको, कि इसमें डिफरेंट डिफरेंट आंसर हो सकता है सब बच्चा लोग का। 35 के घात का द्विपद, द्विपद, और दूसरा क्या है, 100 घात का एक पदी का एक एक उदाहरण दीजिए, है ना, एक एक आपको क्या देना, उदाहरण देना है। तो देखिए अगर 35 के घात का लिखना है एक पदी, तो आप देखिए ऐसे लिख लीजिए, 35 घात के द्विपद, द्विपद लिखना है। ठीक है, द्विपद, तो द्विपद क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू 35। आपको द्विपद घात क्या हुआ, मतलब एक्स का घात 2, तो आप कुछ भी लगा लीजिए, और एक्स द्विपद, द्विपद होना चाहिए, मतलब x + 2x लिख सकते हैं, फिर x + 2 लिख सकते हैं, जैसे भी लिखना है। तो द्विपद घात, घात में द्विपद, तो घात में कितना बोला, 35 का घात का द्विपद चाहिए। तो 35 घात, तो x का घात आप लगा लीजिए 35। ठीक है, 35 प्लस आप लिख लीजिए 5 लिख लीजिए, 2 लिख लीजिए, यहाँ पे आप 2 लिखिए, 3 लिखिए, -1 लिखिए, -4 लिखिए, आप यहाँ पे प्लस एक्स लिख लीजिए, कुछ भी लिखिएगा तो वो द्विपद हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर वेरी कर सकता है सबका। ठीक है, अच्छा दूसरा क्या है, 100 घात का एक पदी लिखने के लिए, तो ये तो बहुत आसान हो गया, 100 घात के एक, एक पदी, एक पदी लिखना है। तो 100 घात, बस x का घात 100 लिख ली। कोई बोलेगा सर x नहीं लिखिए, आप y का घात लिख दीजिए 100, वो भी हो जाएगा। आप बोलिएगा t का घात लिख दीजिए 100, घात उतना ही होना चाहिए क्योंकि बोला 100 घात का। ठीक है, आप कुछ भी इसमें से ये भी लिख सकते हैं, ये भी, या कोई एक ही लिखना है। हम आपको एक एक उदाहरण आपको समझा रहे हैं कि आप कैसे आप इसको लिख सकते हैं। ठीक है, तो या तो ये लिखिए, या ये लिखिए, या ये लिखिए। ठीक है, आप अपने मन से ये बना के लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए ये वाला हो गया। अच्छा अगर आपके मन में आएगा यहाँ 3x लिखना है, वो भी हो जाएगा, यहाँ पे 7x लिखना है, वो भी हो जाएगा, यहाँ -t का घात, ये भी हो जाएगा। तो आपको डिफरेंट डिफरेंट आंसर हम बता रहे हैं कि आप किस तरीके से सोच सकते हैं। ठीक है, बाकी चलिए अब अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला चौथा है, बहुपद में घात लिखिए। ये देखिए बहुत आसान है, तो बहुपद का जो है सो आपको घात लिखना है, तो ये तो आसान हो जाएगा, आप कर लीजिएगा, है ना।
तो चौथा क्वेश्चन देखिए क्या बोला आपको। जैसे पहला क्वेश्चन हम चलते हैं, क्या बोला पहला क्वेश्चन में कि निम्नलिखित बहुपद में प्रत्येक बहुपद का घात लिखिए। सबसे पहले देखिए बहुपद है, हाँ बिल्कुल बहुपद है। अब बहुपद में जब घात लिखते हैं तो सबसे जो बड़ा घात है वही लिखते हैं, सबसे बड़ा घात वही लिखते हैं। तो बहुपद का घात यहाँ पे कितना हो जाएगा, सबसे देखिए पावर कितना है यहाँ, तीन तीन, तब जो है तो बहुपद का घात कितना हो जाएगा। बहुपद का घात पहले क्वेश्चन लिख देते हैं, 5x³ प्लस 4x² प्लस 7x, है ना। तो यहां से हम बोल सकते हैं कि बहुपद बहुपद का घात बहुपद का घात। तो बहुपद का घात सबसे बड़ा वाला घात क्या है, तीन है। तो यहाँ से बहुपद का घात कितना आ जाएगा, बहुपद का घात तीन। इतना आसान होता है ये सब क्वेश्चन, ठीक है। चलिए दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या बोला, 4 - y पे घात 2 है। तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे आपको सिर्फ पहचानना क्या है, बड़ा वाला सबसे घात देखिए, चर का सबसे बड़ा वाला घात देखना है, चर का सबसे बड़ा वाला घात देखना है। तो आप चर का जब आप घात देखेंगे, सबसे बड़ा घात आपको क्या दिखेगा, यहाँ पे 2। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आंसर, बहुपद का घात 2 हो जाएगा, ठीक है। अच्छा चलिए ये भी हो गया आपका क्वेश्चन सेकंड, समझ पाए होइएगा। चलिए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। ये रहा तीसरा। आपके मन में ये डाउट नहीं आना चाहिए, जैसे देखिए तीसरा तीसरा आप कोई बोलेगा सर यहाँ तो रूट में आ गया, वर्गमूल में आ गया, तो ये नहीं होगा बहुपद। नहीं, आपको चर का देखना है, चर का जो है सो आपको भिन्न में नहीं होना चाहिए। तो ये तो √7 ये तो बता सकता है, ये तो क्या बोले ये √7 है, इसमें कोई नहीं, इसके साथ चर थोड़े ना है अंदर में। अगर रूट में अगर चर आ जाएगा तब नहीं होगा बहुपद, ठीक है। तो देखिए आप इस पे फोकस कीजिए, यहाँ पे यहाँ कुछ नहीं है इसका पावर। तो हम आपको बताएं कि अगर नहीं दिया रहता है तो क्या करते हैं, एक लिखते हैं, ठीक है, एक एक, तब वही वही रह जाएगा। तो यहाँ बहुपद का घात कितना हो जाएगा, बहुपद का घात एक हो जाएगा, बहुपद का घात एक हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब चौथा देखिए, चौथा क्या लिखा। चौथा में तो सिर्फ डायरेक्टली तीन है ना। तो ये तो आपको बताए थे, इसको कांस्टेंट बोलते हैं बहुपद, कांस्टेंट बहुपद बोलिए। या फिर जो है सो शून्य घात इसमें होगा, कैसे आप इसको लिख सकते हैं, जैसे आप इसको कैसे लिखिएगा, तीन तीन और x का घात 0। किसी पे भी अगर 0 है, किसी पे भी घात एनी उस, तो वो वैल्यू एक होता है। तो इसका मतलब ये एक, 3 × 1 तो वही रहेगा। तो यहाँ पे आपको बहुपद का घात कितना मिल जाएगा, 0। बहुपद का घात कितना मिल जाएगा, 0। समझ पाए होइएगा, है ना। बहुपद का घात कितना आ जाएगा, 0। चलिए तो चौथा हो गया, चौथा भी क्वेश्चन आपका हो गया ये, है ना, फोर्थ वाला क्वेश्चन हो गया। चलिए और भी है। चलिए पांचवा में, हाँ अब पांचवा क्वेश्चन देखिए ध्यान से। आपको क्या बोल रहा है, बताइए निम्नलिखित बहुपद, बताइए निम्नलिखित बहुपदों में कौन बहुपद एक रैखिक है, कौन द्विघाती है, और कौन त्रिघाती है। त्रिघाती मतलब घात तीन देखना है, द्विघाती मतलब घात दो देखना है, और रैखिक मतलब घात जिसमें एक रहेगा, ठीक है, जिसमें घात एक रहेगा। तो देखिए अगर पहला क्वेश्चन खटाखट हो जाएगा ये। पहला क्वेश्चन क्या है, x² प्लस एक्स। तो आप देखिए यहाँ पे सबसे, ये तो एक चर में है, लेकिन अब एक चर में आपको क्या देखना है, एक चर में आप मैक्सिमम घात देखिए कितना है, दो। जब दो रहेगा तो ये द्विघाती हो जाएगा, है ना, दो दो रहेगा तो क्या हो जाएगा, द्विघाती बहुपद। तो इसको आप बोलिएगा द्विघाती, द्विघाती बहुपद, द्विघाती, द्विघाती बहुपद, ठीक है बाबू। यहां तक आपको समझ में आया होगा, ठीक है। चलिए दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। दूसरा दूसरा क्या बोल रहा है, x - x का घात 3। तो आप यहां से समझ पाए होइएगा क्या, कि सबसे मैक्सिमम घात देखिए कितना है, तो 3 है। तो ये कितना हो जाएगा, त्रिघाती। इसको क्या बोलेंगे, त्रिघाती, त्रिघाती बहुपद, त्रिघाती बहुपद, ठीक है। चलिए त्रिघाती बहुपद हो गया ये वाला। दूसरा भी आपको समझ में आ गया, त्रिघात बहुपद बोलिए या त्रिघाती बोलिए, ठीक है, त्रिघाती। अब आपको तीसरा क्वेश्चन पे आ जाइए, तीसरा इधर करवाते हैं। तीसरा तीसरा क्या है, y + y का घात 2, y का वर्ग और +4। तो आपको पहचानने आ गया होगा, यहाँ देखिए मैक्सिमम कितना है, 2 है। 2 है तो ये क्या हो जाएगा, द्विघाती बहुपद, है ना, क्या हो जाएगा, द्विघाती बहुपद, द्विघाती बहुपद हो जाएगा, ठीक है। चलिए तो ये भी आपको समझ में आएगा। अच्छा चौथा देखते हैं।
चौथा। चौथा क्या है? 1 + x है। तो आप देखिए यहाँ पे छुपा हुआ कितना रहता है? एक, है ना? एक जैसे ही छुपा हुआ मिला, अगर कुछ नहीं है तो मतलब एक है। तो देखना है, तो ये क्या हो जाएगा? रैखिक बहुपद, है ना? इसको क्या बोलेंगे? रैखिक बहुपद। रैखिक बहुपद। तो यहाँ से लिख लेते हैं, इसको क्या बोलेंगे? रैखिक। रैखिक। रैखिक बहुपद। रैखिक बहुपद। ठीक है, चौथा हो गया। अब पांचवा पे चलते हैं। पांचवा। तो पांचवा क्या है? 3 और t। तो देखिए आपको अभी भी सेम ही हो जाएगा। क्यों? यहाँ पे पावर एक, घात जो है सो एक छुपा हुआ रहता है। तो आपको तो बस वही देखना है, जहां एक घात हुआ तो वो क्या हो जाएगा? रैखिक बहुपद, है ना? जब एक घात होता है तो रैखिक, जब दो होता है तो उसको बोलते हैं द्विघाती बहुपद, जब तीन होगा तो उसको क्या बोलेंगे? त्रिघाती बहुपद। ठीक है, तो ये पांचवा हो गया। अब चलिए छठा पे चलते हैं। छठा। छठा में क्या है? आर का घात दो है। तो जैसा ही आपको दो मिलेगा तो ये क्या हो जाएगा? द्विघाती बहुपद, है ना? द्विघाती बहुपद। कैसे? क्योंकि आपको घात देखना है। घात देखे दो है तो दो में क्या आ जाएगा आपको? दो जैसा ही आएगा तब आ जाएगा द्विघाती बहुपद। एक सेकेंड बाबू। हाँ, तो यहां से ये आ जाएगा द्विघाती बहुपद। ठीक है, तो आपको ये भी पार्ट क्लियर हुआ होगा। अब क्या है? एक लास्ट है, सातवां। तो सातवां भी ले लेते हैं। सातवां। ठीक है, सातवां में क्या है? 7x का घात 3 है। 7x का घात 3। तो x का घात आप मैक्सिमम देखिए कितना है? x का घात 3 है। जैसा ही 3 हुआ तो वो क्या हो जाएगा? त्रिघाती बहुपद, है ना? 3 में क्या आता है? त्रिघाती बहुपद। तो यहां से आप लिख सकते हैं त्रिघाती बहुपद। ठीक है, तो आपको ये पार्ट समझ में आया होगा। तो इसमें टोटल कितना था? 5 क्वेश्चन था, तो वो प्रश्नावली 2.1 में। तो ये पार्ट आपको क्लियर हुआ होगा। बाकी इस पे और भी जो है सो क्वेश्चन कर सकते हैं, प्रैक्टिस में कर सकते हैं, जो भी बेसिक पॉइंट है वो बताए। बाकी आप अपना ध्यान रखिए, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। अपना ध्यान रखिए, बड़ों का ख्याल रखिए। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।